ठीक बात है, मैं दीपक सोनकर के पास चलूंगा, वो सवालों का जवाब देंगे। लेकिन मैं एक बात कहूं, बाकी सब बात पे मुझे कुछ नहीं कहना, आप राजनीतिक पार्टी हैं, आपको अधिकार है। लेकिन हम कह रहे मान लो गलती खबर चली हो, जिस चैनल पे चली हो कि इस्लामाबाद पे भारत का कब्जा, 5 ही मिनट खबर रही, हम 5 ही मिनट में लड्डू बांट देंगे? अच्छी बात, इसमें कौन सी, इसमें ऐसा मुंह बनाने के बोलने की कौन सी जरूरत है? अंदर कोई फांस है, कोई समस्या है? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। अरे हम तो कह रहे ऐसी गलत खबर भी चले तो मुझे आनंद देगी, इसको इशू क्यों बनाया जा रहा है? और युद्ध केवल सेना नहीं लड़ती मित्र, युद्ध मनोविज्ञान से लड़ा जाता है। युद्ध के मनोविज्ञान को समझिए। युद्ध के मनोविज्ञान के युद्ध के समय में बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं, आनी चाहिए, जो दुश्मन के मनोबल को ध्वस्त करें। उसके लिए इतनी नाराजगी क्यों है? मैं देख रहा हूं बहुतों में नाराजगी है। बोले ऐसा क्यों चला कि इस्लामाबाद पर भारत की फौज पहुंच गई? कोई बुरी बात है वही क्या? ये नाराजगी आपकी तब होनी चाहिए थी जब ये खबर चलती कि पाकिस्तानी फौज इंडिया गेट पे आइसक्रीम खा रही है, तो आपकी नाराजगी समझ में आती, देश की नाराजगी समझ में आती। हम कह रहे गलती चल गई, तकलीफ क्यों है? किसी को भी तकलीफ क्यों है? आज गलत चली, हो सकता कल सही हो जाए, इसमें दुख की कोई बात है क्या? 2 तरह के लोग होने चाहिए, तीसरे तरह के नहीं होने चाहिए देश में। या तो लड्डू बांटे, और जो लड्डू नहीं बांट सकते वो कम से कम चुप रहें। इस बात से नाराजगी और झुंझलाहट क्यों नहीं होनी चाहिए? झुंझलाहट, पाकिस्तान का जितना नुकसान हो जाए उतना अच्छा है मुन्ना भाई, जितना नुकसान हो जाए उतना अच्छा है। क्या समस्या है? हम पाकिस्तान के हितों के संवर्धन के लिए थोड़ी ना हुआ भारत में जन्मे ना, तो पाकिस्तान जाने। दीपक सोनकर जी, विपक्ष कह रहा है कि 2 बातें जो मुझे समझ में आएगी। एक तो ये आपने जो तिरंगा यात्रा निकाली है, ये पॉलिटिकल यात्रा है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए निकाली है, एक तो ये बात। और दूसरी बात कि ये बिना लक्ष्य पूरा किए ये सीज फायर क्यों हुआ? और इसी में सप्लीमेंट्री सवाल जो मैंने कांग्रेस से सुना, जो उनका मुख्य विषय है कि इस सीज फायर का अनाउंसमेंट ट्रंप ने क्यों किया? दीपक सुनकर, मुन्ना भाई यही सवाल है ना? हाँ जी। देखिए अमिताभ जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो 13 तारीख से 23 तारीख तक ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, जो शौर्य दिखाया, जो अपने एक इतिहास रचने का काम किया, जो सेना के टारगेटेड थे, आप समझिए कि जो मुख्य टारगेट है, जैसे लश्कर जैसे जहां आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी, जो मदरसों के अंदर ट्रेनिंग दी जाती थी, ऐसे चीजों को, ऐसे उनके ट्रेनिंग सेंटरों को तहस नहस करने का काम सेना ने किया। उन सेना के पराक्रम को लेकर के कैसे, और ये जनता किस तरीके से जनता उसमें जुड़ रही है। आज आपने जो सवाल खड़ा किया, जो मुन्ना जी ने सवाल खड़ा किया या दूबी जी ने सवाल खड़ा किया कि जिस तरीके से पॉलिटिकल एजेंट है, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको किसी भी तिरंगा यात्रा में किसी भी पार्टी का कोई स्लोगन दिखा क्या, या कोई झंडा दिखाई दिया क्या? हम सब भी उस देश की जनता है, हम भी उनका सम्मान करना चाहते हैं। तो एक साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूरी देश की जनता ने मिलकर के तिरंगा यात्रा निकालने का संकल्प किया है, और हम ये यात्रा किसी भी राजनीतिक रूप से जोड़ने का काम नहीं करते। राजनीतिक रूप से जोड़ते कौन है? जो दोहरा चरित्र दिखाते हैं। लगातार जब युद्ध शुरू हुआ तब सेना की बुराई, सेना पर आरोप, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी क्या कर रहे थे? वीडियो बना करके सेना की मजाक बनाने का काम कर रहे थे। लगातार कैसे कैसे उनके ट्वीट आ रहे थे। दूसरा बात आपने कहा कि किस तरीके से सीज फायर किया गया, सीज फायर को क्यों रोका गया। पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की डीजीएमओ 1 बजे से 3 बजे तक लगातार
भारत के डीजीएमओ से संपर्क करते रहे, उनसे संपर्क नहीं हो पाए। 3 बजे जाकर के भारत के डीजीएमओ से उनकी बात हुई। भारत के डीजीएमओ से बात होने के बाद भारत की जो शर्तें थी उन शर्तों पर खरा उतरने के बाद ही 3:45 पर यह घोषणा हुई कि भारत सीजफायर करेगा और 5 बजे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो भाई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा पहले हो गई, और जो आप ट्रेन के ट्वीट की बात कर रहे हो, टाइम चेक कर लेना मुन्ना जी, वो ट्वीट कितने बजे का है, वो 4 बजे का ट्वीट है, उसको आप देख लीजिएगा। तो ये फैक्ट है, इन फैक्टों को जानना चाहिए। अब सवाल कहां खड़ा होता है अमिताभ जी, मुन्ना जी ने इतनी कहानी सुनाई, समस्या क्या है कि आज तक देश जो है वो कांग्रेस के किए हुए पापों को ढो रहा है, पाकिस्तान के साथ किए गए समझौते के पापों ये को लीजिए, ढोने का ये काम कांग्रेस कर रहा के है। पापों पे चले गए, खुद के पाप नहीं दिख अरे रहे। सुन लीजिए, अरे मेरे भाई, अभी आप सुन लो ना, जवाब अभी तो दीजिए मैंने किया नहीं, कि ट्रंप आपका अरे बाप मैंने है। बताया ना, मैं आपसे ये कौन पूछ है? रहा हूँ कि देश का कौन है? जब मार्च मोदी में जी का बाप है क्या? 1993 के अंदर मुंबई धमाका होता है, मैं तो दोनों क्या को एनडीए क्यों की ऐलान सरकार ने किया? एक्शन लिया? वे क्या देश आमने के सामने का प्रधानमंत्री एक्शन को लिया? ऐलान करना चाहिए। क्या अक्टूबर अमेरिका 2005 के में राष्ट्रपति जब ऐलान दिल्ली करे। में सीरियस ब्लास्ट होता है तब क्या एक्शन अमेरिका लिया? के क्या राष्ट्रपति कोई कह रहे। कार्रवाई करी गई? क्या क्या पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई करी? क्या 5:20 क्या में आतंकवादियों के होना ऊपर कोई तय कार्रवाई हुआ करी? है। क्या मुंबई के दोनों अंदर देशों को 2008 में हमने मुंबई रोका आतंकी है, हमला होता दोनों है, देशों को तब क्या हमने कार्रवाई करी गई? धमकाया है, हमने डराया ये है। जो कांग्रेस के ये पाप झूठ को है। लगातार हमारी काल देश की चरित्र जनता लोग हैं। को ढोने का क्या कार्य कर रही बहस है, करेंगे? जो काल इसके सेना के पापों को पराक्रम देखिए, को कि अपमानित करने कांग्रेस का ने काम जो कर रही हिम्मत है। दिखाई आप कि अमेरिका मुझे ने इतना घुटने बता टेके, दीजिए मुन्ना उस जी, दिन तो अमेरिका ने सामने घुटने टेक 1993, दिए। 2005, 2008 आपने तो अमेरिका के इन सामने तीनों घुटने बार टेके, आतंकी शर्म हमला आपको देश आनी के अंदर चाहिए। हुआ, तब आपने कांग्रेस की अमेरिका के यूपीए साथ घुटने सरकार ने क्या टेके, घटना करी थी? उनके क्या सामने आतंकियों पर घुटने हमला टेके। करने का काम किया? एक भी नहीं अडानी किया। और मैं अंबानी आपको की वजह प्रैक्टिकल से बता ये देता हूं, युद्ध को रोका जब गया। उरी का हमला ट्रंप होता ने है कहा तो कि सर्जिकल अंबानी स्ट्राइक और से अडानी जवाब की दिया जाता गिरफ्तारी है। तय है, जब पुलवामा अगर का तुमने हमला युद्ध नहीं होता रोका। है तो एयर सरकार स्ट्राइक से वहां पे जवाब दिया घुटने जाता टेकती है। है और और नाक के जब बल वापिस आती पहलगाम है का कि नहीं, हमला हम युद्ध होता रोक है रहे। तो ऑपरेशन जब सब सिंदूर चीज सही से चल जवाब दिया रहा जाता था, है। युद्ध तो अपने सरकार चरम के इस सीमा पे तरीके था, के प्रारूप को तब 3 समझना राज्यों चाहिए को कि पाकिस्तान देश के के 3 प्रधानमंत्री जी राज्यों ने को हम लगातार सजग कब्जा होकर करने के वाले थे, सेना हिंदुस्तान को के खुली झंडा छूट देकर के फहराने वाले उन थे, युद्ध क्यों रोका गया? पाकिस्तानियों के अंदर उनकी बाल सीधा सा आतंकवादियों है। को उनकी औकात आप दिखाने एक का काम सच को किया और आज छिपाओ, तुम्हें पाकिस्तान 10 के झूठ सीने में बोलने घुस पड़ेंगे। करके किसी एक चुटकी सच से नहीं, छिपाओ, तुम्हें 10 उनके झूठ सीने बोलने में घुस पड़ेंगे। करके सीधी सबसे बात है, ज्यादा आप उनका जवाब दो नुकसान देश किया, की जनता को। आर्थिक नुकसान किया, भौगोलिक विराम क्यों नुकसान हुआ? किया। आप क्या तो समझते हैं विराम की वजह क्या देश थी? के अगर उनके एयरबेस को विराम अगर की उड़ाया वजह क्या जाएगा, थी? कितने सबसे बड़ी यानी बात 10 है, से ज्यादा लीडर होता एयरबेसों तो को जीत भारत होती। के उड़ाने का ये काम किया। डीलर था, डील आप कर उस लिया। बात ये को समझ नहीं क्या सकते। अडानी को डील किया, आपकी जो अमेरिका मानसिकता में केस हमेशा अडानी का देश चल रहा विरोधी है। रही है। गिरफ्तारी की आपकी जो सोच वारंट हमेशा आए देश हुए, जो विरोधी गतिविधियों गिरफ्तारी में की रही है। तलवार इसी अडानी तरीके पे से लटकी हुई है, देश की कहीं ना जनता कहीं ने उसे बचाने आपको के लिए देश के 70% तक राज प्रधानमंत्री ने करने का कार्य ये किया, शर्त और ये मगर डील अब किया तक है, आप आपने इस सीधे बात को समझने का कोई प्रयोग नहीं किया। अडानी मुन्ना जी, की मुझे डील आप की बता वजह से दीजिए। ये युद्ध को रोका गया। अरे भाई अडानी अडानी अरे की मेरे डील की भाई वजह से कहां युद्ध को अडानी की रोका डील गया। को लेकर क्या ये देश अडानी का की विषय डील की है, वजह से युद्ध ये रोका गया। देश का विषय आज है, व्यापार की ये बात आपकी सेनाओं का अमेरिका के आज का राष्ट्रपति विषय कर है। रहे, अडानी हमने जी को व्यापार की लेकर के धमकी आते दी। हो। मेरे व्यापार भाई कौन आप कर ये रहा है? बता दो व्यापार सिंधु अडानी घाटी कर पर रहा है, क्यों समझौता व्यापार किया गया अंबानी था? कर रहा है। 21,000 अडानी और सैनिकों अंबानी को की क्यों वजह से ऐसी मारपीट भुगतानी आज करने के सरकार लिए घुटने छोड़ दिया टेकती गया है। था? ये सब कांग्रेस के आज बात थे। सेना का और मनोबल किस गिराने तरीके का से काम दीपक सोनकर जी, आपको भी रुकना होगा, मुन्ना खान आपको भी रुकना होगा। एक देश से मुन्ना खान साहब, एक देश से दूसरा देश व्यापार करता है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जाते हैं तो वहां व्यक्ति गौण हो जाते हैं, ध्यान रखिए, वहां देश महत्वपूर्ण। जैसे मैं आपको बता दूं, टर्की का सेब भारत में आता है क्या? छोटे छोटे शहरों तक जाता है, मिलता है, लेकिन टर्की भारत को सेब भेजता है, भारत टर्की से सेब मंगाता है। अब वहां का राष्ट्रपति तो पेटी पैक नहीं करता टर्की का, और ना यहां के राष्ट्रपति पेटी रिसीव करते हैं। कोई गुलाम शाह एंड कंपनी भेजती है और कोई चांद मियां एंड कंपनी गाजियाबाद में रिसीव करती है ना। लेकिन देश से देश का व्यापार, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। दुबे जी, ये तिरंगा की यात्रा ये किसी पार्टी की नहीं, और इस तिरंगा यात्रा में समाजवादी पार्टी भी शामिल हो सकती है। अगर झंडा भारत का है तो क्या समस्या है? नहीं। फिर इसको राज्य पॉलिटिकल वो क्यों कहा जा रहा है इवेंट? अग्निहोत्री जी, जी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुरुआत में ही इस बात को कहा था
कि इसका राजनीतिकरण होने का डर है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण करेगी। आप धीमे धीमे देखना, तेल देखना, तेल की धार देखना। अभी तो स्टार्टिंग है ना। तिरंगा यात्रा निकालना गलत है आपकी दृष्टि से? नहीं जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं उसके आड़ में जो राजनीतिकरण होगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये कहा जाएगा कि ये सब मेरे द्वारा हुआ है। अभी आप देखना इसको, लेकिन उससे पहले मैं ये जो आरएलडी के प्रवक्ता हैं उनका एक जवाब दे दूं। शायद ये अनभिज्ञ हैं, इनको इनकी जानकारी नहीं है, ये बहुत या तो नए हैं या इनको जानकारी कम है। सबसे पहले आपको तो, आप पुराने पत्रकार हैं, आपने भी देखा होगा कि नेताजी ने भी कई बार संसद में कहा था कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान का अभिन्न अंग होना चाहिए और मौका मिले तो उसको मिलाना चाहिए। हमारे नेता जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से हल नहीं आता है तो फिर खत्म करो इस बात को। इसलिए इस बात को कहा गया है कि आधी अधूरी लड़ाई, अगर आपको सांप का फन कुचलना है ना तो पूर्णता कुचल दो, अगर आप अधमरा छोड़ेंगे तो वो फिर आपको डंक मारेगा। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस चीज को आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। खैर ये तो अब वक्त बताएंगे सब। ठीक बात दुबे जी। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।